नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजनों का ज्ञान में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुद्धि का बल। दोस्तों, विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात के बारे में आप सभी ने सुन ही रखा होगा। वे प्राचीन ग्रीस के एक महानतम गुरु हुए हैं। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं महाज्ञानी हूँ। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कोई मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की ओर देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वे देखने में बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे। बल्कि उन्हें क्रूप कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ज्योतिषी ने उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी हुई सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहाँ बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। पर उनके गुरु सुकरात शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शांत भाव से ज्योतिषी से अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो। तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए। उनके उलट सुकरात बहुत प्रसन्न थे, शांत और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ कहा वो सब गलत है, झूठ है। हम आपको भली भांति जानते हैं, आप में ऐसा कोई भी अवगुण हमने नहीं देखा। सुकरात मुस्कुराकर बोले, नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो भी कहा वह सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझ में लालच है, क्रोध है, और उसने जो भी कहा वो सब सत्य है। पर वह एक बात जो बहुत ज़रूरी है बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीज़ें देखी, मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैंने इन सारी बुराइयों को अपने वश में किया हुआ है। बस यहीं वह चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से हमको यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही महान, कितना ही बड़ा महाज्ञानी, महागुरु क्यों ना हो, उसके अंदर अवगुण अवश्य ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया हम सबको चारों ओर से घेरे रहती है। पर जो अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक से इन सभी को अपने वश में कर लेता है, वही महानतम मनुष्य और महान गुरु बन पाया है। चाहे हम किसी को भी ले लें, महात्मा बुद्ध हों, गुरु नानक हों,
कबीर जी हों, जितने भी महानतम व्यक्ति, महानतम गुरु इस पृथ्वी पर हुए हैं, उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर काम, क्रोध, लोभ और मोह माया को ही जीता है। एक वचन भी आप सबने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपना मन जीत लिया वही इस संसार को जीतने की शक्ति रखता है। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर घड़ी, हर समय अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अपने इन पांचों दोषों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको वश में रखना चाहिए। धन्यवाद।